हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवानी आर्ट क्लासेस पे। कल किसी कारणवश क्लास नहीं दे पाई थी, तो आज के इस क्लास में हम कल के भी 20 क्वेश्चन और आज के भी 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। सबसे पहले आप लोग चैनल पे जो लोग नए जुड़े हों वो सब्सक्राइब कर घंटे के बटन को क्लिक कर लेंगे। साथ ही वीडियो को आप इस क्लास को शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और ये प्रश्न जो भी प्रश्न इस समय कला सिलेक्शन सीरीज में दिए जा रहे हैं आपको, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा चैनल पे जितने भी प्रश्न कराए गए हैं सभी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इस समय जो कला सिलेक्शन सीरीज चल रही है ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग पूरा क्लास जो है पूरे सभी प्रश्नों को किया करें। और चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा यूथ कंपटीशन की प्लेलिस्ट आपके इस चैनल पर दी गई है, तो आप लोग वहाँ से सभी वीडियो देखें। और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं जो आपको यूथ कंपटीशन में मिल जाएंगे, तो उसको ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम यहाँ पर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ध्यान देंगे। 1924 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन का पंडाल किसने सजाया था? असित कुमार हालदार ने, मजूमदार ने, नंदलाल बसु ने, बेंद्रे ने। 1924 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन का पंडाल किसने सजाया? तो आंसर यहाँ पर सभी लोग देंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नंदलाल बसु। ठीक है, और बार बार ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन जिन्होंने सी दिया है सभी का आंसर बिल्कुल यहाँ पर क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, नंदलाल बसु की चित्रण शैली की विशेषता क्या है? ठीक है, नंदलाल बसु की चित्रण शैली की विशेषता क्या है? ऑप्शन है रूप, रेखांकन, छाया प्रकाश, यथार्थता। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, रेखांकन। नंदलाल बसु की जो चित्रण शैली है इसकी विशेषता क्या है? रेखांकन। राइट आंसर बी जिन्होंने दिया है सभी का आंसर सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आप सभी के सामने, स्क्रीन पर ध्यान देंगे। अमृता शेरगिल ने किस शैली के चित्रों से विशेष प्रेरणा ली? गुजरात शैली, बसोहली शैली, मुगल शैली, लोक कला। अमृता शेरगिल ने किस शैली के चित्रों से विशेष प्रेरणा ली? सभी लोग आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बसोहली शैली। ठीक है, अमृता शेरगिल ने किस शैली के चित्रों से विशेष प्रेरणा ली? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बसोहली शैली। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, यामिनी राय ने किसकी कला प्रेरणा ग्रहण की? ऑप्शन है लोक कला, बसोहली शैली, कंपनी शैली या फिर रूमी कलम। यामिनी रंजन राय ने किसकी कला प्रेरणा ग्रहण की? तो आंसर देंगे यहाँ सभी लोग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक कला। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोक कला। यामिनी राय ने किसकी कला प्रेरणा ग्रहण की? लोक कला की। राइट आंसर ए के साथ जाएंगे, ए वाले सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बंगाल स्कूल के चित्रकारों ने किस तकनीक को जन्म दिया? वॉश तकनीक, शुष्क चित्रण, टेम्परा, तैल चित्रण। बंगाल स्कूल के चित्रकारों ने किस तकनीक को जन्म दिया? तो वॉश तकनीक, शुष्क चित्रण, टेम्परा, तैल चित्रण। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा, वॉश तकनीक। बंगाल स्कूल के जो चित्रकार थे इन्होंने किस तकनीक का जन्म दिया है? वॉश तकनीक को। राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने दिया जा चुका है, तो आंसर करेंगे। गुजरात में जागरण युग की कला को किसने नवीन रूप प्रदान किया? गुजरात में जागरण के युग की कला को किसने नवीन रूप प्रदान किया? ऑप्शन है रविशंकर रावल, वेत्तपाल, धीवान, एल.एस. बेंद्रे।
सभी लोग आंसर दें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रविशंकर रावल। जिन्होंने ए आंसर दिया है सभी लोगों का आंसर यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान देंगे। अवनींद्रनाथ के दल में निम्न में से कौन नहीं था? ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ, एस.एन. गुप्ता, नंदलाल बसु, असित कुमार हालदार, शैलेंद्र डे उकील, रविशंकर रावल। तो अवनींद्रनाथ के दल में निम्न में से कौन नहीं था आपसे पूछा जा रहा है, तो आंसर देंगे सभी लोग। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविशंकर रावल। ठीक है, अवनींद्रनाथ के दल में कौन नहीं था, तो रविशंकर रावल आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी। इसके अलावा सुरेंद्रनाथ, एस.एन. गुप्ता, नंदलाल बसु, असित कुमार हालदार, शैलेंद्र डे उकील, ये सभी अवनींद्रनाथ के दल में शामिल थे। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ? हुगली में, जोरासांको में, कलकत्ता में, हल्दिया में। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ? सभी कलाकारों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा यूथ कंपटीशन की भी प्लेलिस्ट है, वह भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो जरूर देखिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जोरासांको। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ जोरासांको में। राइट आंसर बी जिन्होंने दिया सही है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में 19वीं शताब्दी में किस प्रकार की चित्रण तकनीक का प्रचलन हुआ? दक्षिण भारत में 19वीं शताब्दी में किस प्रकार की चित्रण तकनीक का प्रचलन हुआ? ऑप्शन आप सभी देखेंगे, तैल चित्रण, जल चित्रण, भित्ति चित्रण, पेस्टल चित्रण। तो सही आंसर देंगे यहाँ पर। दक्षिण भारत में 19वीं शताब्दी में किस प्रकार की चित्रण तकनीक का प्रचलन हुआ? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, तैल चित्रण। जिन्होंने ए आंसर दिया सभी बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने अंग्रेजी शैली के चित्र बनाए? ऑप्शन है ईश्वरी प्रसाद, राजा रवि वर्मा, सेवक राम, जयराम दास। तो भारत में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने अंग्रेजी शैली के चित्र बनाए हैं? आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, आंसर देंगे सभी लोग, बिल्कुल सही उत्तर देंगे। इतना रिवीजन हो चुका है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। जिन्होंने बी आंसर दिया, राजा रवि वर्मा। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने अंग्रेजी शैली के चित्र बनाए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर भी हो जाएगा राजा रवि वर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, पुनः जागरण आंदोलन के कर्णधार कौन बने? ऑप्शन है हैवेल, रामानंद चटर्जी, अवनींद्रनाथ ठाकुर, अर्देंद्र कुमार गांगुली। पुनः जागरण आंदोलन के कर्णधार कौन बने? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। जिन्होंने दिया है अवनींद्रनाथ ठाकुर, वो क्या है, बिल्कुल सही है। पुनः जागरण आंदोलन के कर्णधार कौन हो जाएंगे? अवनींद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। तो प्रश्न है, आप सभी के सामने, आंसर देंगे। बंगाल में एक नवीन कला आंदोलन किसके सहयोग से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, W.G. आर्चर, E.V. हैवेल, J.C. फ्रेंच। सभी पुस्तक और उनके लेखक का वीडियो भी आपको चैनल पर दिया जा चुका है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और उसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। तो बंगाल में एक नवीन कला आंदोलन किसके सहयोग से प्रारंभ हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, E.V. हैवेल। जिन्होंने सी आंसर दिया है सभी का आंसर यहाँ पर क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ध्यान देंगे। मेघदूत के बंगला अनुवाद दृष्टांत चित्र किसने बनाए? थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है तो आवाज हो सकता हो थोड़ा सा मोटी आ रही हो। मेघदूत के बंगाल, ठीक है, मेघदूत के बंगला अनुवाद दृष्टांत चित्र किसने बनाए हैं? ऑप्शन है क्षेतेंद्र मजूमदार, असित कुमार हालदार, शैलेंद्र डे, नंदलाल।
आंसर करेंगे सभी लोग। मेघदूत के बंगला अनुवाद दृष्टांत चित्र किसने बनाए हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, असित कुमार हालदार। जिन्होंने बी आंसर दिया है, बिल्कुल सभी का आंसर क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो प्रश्न है यहाँ पर, नंदलाल बसु की कला विषयक पुस्तकें कौन सी हैं? चित्रांग, रूपावली शिल्पकला, चित्रा, अंगदा। नंदलाल बसु की कला विषयक पुस्तकें यहाँ पर कौन सी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिन्होंने दिया है सभी का आंसर बिल्कुल सही है। रूपावली और शिल्पकला ये दोनों ही पुस्तकें किसकी हैं? नंदलाल बसु की हैं और ये कला विषयक पुस्तकें हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। तो प्रश्न है, नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ? हवेली खड़गपुर मुंगेर, पटना, सतना या फिर कोलकाता में। तो नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ? आप सभी लोग जानते हैं, हवेली खड़गपुर मुंगेर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ए वाले सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ। अगला प्रश्न है, धब्बों काट छांट के चिन्हों को चित्र रूप किसने दिया? ऑप्शन है गगनेंद्र नाथ, रविन्द्रनाथ ठाकुर, हालदार, उकील। धब्बों काट छांट के चिन्हों को चित्र रूप किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ ठाकुर। जिन्होंने बी आंसर दिया है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, अजंता के चित्रों की अनुकृतियां तैयार करने का कार्य किसने किया? ऑप्शन है हेवेल, पर्सी ब्राउन, ग्रिफिथ्स, सजोमन। अजंता के चित्रों की अनुकृतियां तैयार करने का कार्य इनमें से किसने किया था? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, ग्रिफिथ्स। जिन्होंने सी आंसर दिया है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है, कॉलेज ऑफ आर्ट्स नाहन हिमाचल प्रदेश के संस्थापक प्रिंसिपल कौन थे? ऑप्शन है सतीश गुजराल, सुधीर रंजन खास्तगीर, हरिश्चंद्र राय, शैलोज मुखर्जी। कॉलेज ऑफ आर्ट्स नाहन के संस्थापक प्रिंसिपल कौन थे? राइट आंसर जिन्होंने सी दिया है सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, हरिश्चंद्र राय। अगला प्रश्न देखिए। तो प्रश्न है, अमरनाथ और कश्मीर के चित्र किस चित्रकार ने बनाए? नारायण श्रीधर बेंद्रे, माधव सातवलेकर, भावेश वीरेन। अमरनाथ और कश्मीर के चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाए गए हैं? सभी लोग आंसर देंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नारायण श्रीधर बेंद्रे। जिन्होंने ए आंसर दिया है सभी का आंसर यहाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है, परमानंद चोयल कहाँ के चित्रकार हैं? ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, अजमेर, चित्तौड़। परमानंद चोयल कहाँ के चित्रकार हैं? उदयपुर, जयपुर, अजमेर, चित्तौड़। तो परमानंद चोयल कहाँ के चित्रकार हैं? ये उदयपुर के हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है, कलकत्ता ग्रुप में कौन सा चित्रकार नहीं था? रथिन मित्रा, गोपाल घोष, गोवर्धन बासु, ये सभी। कलकत्ता ग्रुप में कौन सा चित्रकार नहीं था इनमें से? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, कलकत्ता ग्रुप में ये सभी नहीं थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, किस राजा के समय में मैसूर शैली का विकास हुआ? राजा कृष्णराज, शिवराज, इंद्रदेव, विष्णुदेव। किस राजा के समय में मैसूर शैली का विकास हुआ?
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा कृष्ण राज। ठीक है, ए आंसर वाले सभी स्टूडेंट सही हैं। किस राजा के समय में मैसूर शैली का विकास हुआ? राजा कृष्ण राज, राइट आंसर ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है पटना क्यों चित्रकारों का केंद्र बना? विचित्र नगर, राजाश्रय, व्यापारिक केंद्र, धर्म केंद्र। तो पटना जो है ये चित्रकारों का केंद्र क्यों बना? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, व्यापारिक केंद्र। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पटना एक व्यापारिक केंद्र होने के नाते यहाँ पे चित्रकारों का केंद्र बना। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है 19वीं शताब्दी में लखनऊ में जो चित्र शैली प्रचलित हुई उसका नाम बताइए। लखनऊ कलम, मुगल शैली, रूमी कलम, फैजाबाद शैली। 19वीं शताब्दी में लखनऊ में जो चित्र शैली प्रचलित हुई उसका नाम क्या है यहाँ पर? तो आंसर यहाँ पर सभी लोग करेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूमी कलम। जिन्होंने सी आंसर दिया है सभी का सही है, राइट आंसर सी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है यहाँ पर दक्षिण भारत में 19वीं शताब्दी में किस चित्र शैली का विकास हुआ? ऑप्शन है तंजौर शैली, मद्रास शैली, मछलीपट्टम शैली, गोवा शैली। सही आंसर देंगे सभी लोग। दक्षिण भारत में 19वीं शताब्दी में किस चित्र शैली का विकास हुआ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तंजौर शैली। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, तंजौर शैली हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है यहाँ पर मुगल शैली के चित्रकारों ने 19वीं शताब्दी में आश्रय की खोज में किस शैली को जन्म दिया? ऑप्शन है कंपनी शैली, हैदराबादी शैली, बनारस शैली, कलकत्ता शैली। मुगल शैली के चित्रकारों ने 19वीं शताब्दी में आश्रय की खोज में किस शैली को जन्म दिया? आंसर करेंगे सभी लोग। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कंपनी शैली। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा, कंपनी शैली। सभी का आंसर सही है जिन्होंने ए दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में किस प्रकार के चित्र अधिक बनाए गए? पशु चित्र, पक्षी चित्र, युद्ध चित्र, लघु व्यक्ति चित्र। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में किस प्रकार के चित्र अधिक बनाए गए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लघु व्यक्ति चित्र। ठीक है, जिन्होंने डी आंसर दिया सभी का बिल्कुल सही है, लघु व्यक्ति चित्र। अगला प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न है यहाँ पर 16वीं शताब्दी में लामा तारानाथ ने कश्मीर के किस चित्रकार का उल्लेख किया है? हर्षु, दाते, हंसराज, मगनू। 16वीं शताब्दी में लामा तारानाथ ने कश्मीर के किस चित्रकार का उल्लेख किया है? ऑप्शन दिया गया है, आंसर करिए सभी लोग। हर्षु, दाते, हंसराजू, मगनू। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, हंसराजू। जिन्होंने सी आंसर किया है सभी का सही है। ठीक है, हंसराजू का जो है उल्लेख किसने किया है? लामा तारानाथ ने, कश्मीर के चित्रकार हैं ये, और 16वीं शताब्दी में लामा तारानाथ ने इनका उल्लेख किया है। ठीक है, राइट आंसर सी, हंसराजू। अगला प्रश्न देखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कला सिलेक्शन सीरीज चल रही है शिवानी आर्ट क्लासेस पे। तो जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में पास में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। इसी से आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो जुड़िए और अपनी तैयारी और भी बेहतर कीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा जो है क्या कह रहा है। गढ़वाल चित्र शैली को किसने प्रशस्त किया? ऑप्शन है जेसी
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिए गए हैं चैनल पर, तो आप वहां से देख सकते हैं। लाइव सेशन के सेक्शन में आप जाएंगे तो वहां पे आपको प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे। गढ़वाल चित्र शैली को किसने प्रशस्त किया? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैरिस्टर मुकुंदी लाल। जिन्होंने डी आंसर दिया है सभी का आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। और लास्ट में बताइएगा 40 में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं। बैरिस्टर मुकुंदी लाल यहाँ आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के किस राजा ने शहजादे सुलेमान शिकोह को शरण प्रदान की? पृथ्वी शाह, फतेह शाह, मेदिनी शाह, प्रद्युम्न शाह। गढ़वाल के किस राजा ने शहजादे सुलेमान शिकोह को शरण प्रदान किया? तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिन्होंने दिया है सभी का आंसर बिल्कुल सही है, पृथ्वी शाह। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है यहाँ पर, पुंछ की चित्र शैली किस पहाड़ी शैली से प्रभावित है? पुंछ की चित्र शैली किस पहाड़ी शैली से प्रभावित रही है? बसोहली शैली, गुलेर शैली, चंबा शैली या फिर कांगड़ा शैली? तो राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी, गुलेर शैली। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है यहाँ पर, मंडी के किस राजा ने जालपा और टेसा में काली के मंदिरों में भित्ति चित्र बनवाए? ठीक है, ऑप्शन है जालिम सेन, सिद्ध सेन, ईश्वरी सेन, बलवीर सेन। आंसर आना चाहिए सभी लोगों का। मंडी के किस राजा ने जालपा और टेसा में काली मंदिरों में भित्ति चित्र बनवाए हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए, जालिम सेन। जिन्होंने ए दिया है सभी का आंसर यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। क्वेश्चन है, गढ़वाल चित्र शैली का विख्यात चित्रकार कौन था? ऑप्शन है मोलाराम, ज्वालाराम, हरिराम, तुलसीराम। गढ़वाल चित्र शैली का विख्यात चित्रकार कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, मोलाराम। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मोलाराम। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, गढ़वाल में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने चित्रकारी का कार्य प्रारंभ किया? ऑप्शन है हरदास, हीरानंद, मंगतराम, श्यामदास। गढ़वाल में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने चित्रकारी का कार्य प्रारंभ किया? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हीरानंद। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिन्होंने दिया है सभी का आंसर बिल्कुल सही है, हीरानंद। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, कौन सा मुगल शहजादा गढ़वाल में शरण लेने पहुंचा? दारा शिकोह, सुलेमान शिकोह, मुराद बख्श, शुजा। कौन सा मुगल शहजादा गढ़वाल में शरण लेने पहुंचा? तो सभी का आंसर यहाँ पर आना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुलेमान शिकोह। जिन्होंने बी आंसर दिया है सभी का बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे। प्रश्न है, जम्मू से प्राप्त आरंभिक चित्र किस चित्र शैली के हैं? गुलेर शैली, चंबा शैली, बसोहली शैली या फिर कांगड़ा शैली? जम्मू से प्राप्त आरंभिक चित्र किस चित्र शैली के हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन सी, बसोहली शैली। ठीक है, सी आंसर देने वाले सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, मंडी के किस राजा के समय में चित्रकला का विकास हुआ? सिद्ध सेन, ईश्वरी सेन, बलवीर सेन, जालिम सेन। अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। और आप लोग पूछते हैं किस तरह से तैयारी करें, तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण होता है सेल्फ स्टडी करना। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स तैयार किए हैं, तो बिल्कुल आपका सही है तरीका, क्योंकि इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का। ठीक है, तो किसी भी सोर्सेज से आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप सेल्फ स्टडी जरूर करिए। तो मंडी के किस राजा के समय में चित्रकला का विकास हुआ? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ईश्वरी
सेन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न है, कांगड़ा के चित्रों में पशु पक्षी चित्रण किस प्रकार का है? ऑप्शन है अलंकारिक, खिलौने जैसा, कठपुतली जैसा, यथार्थ। इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और आज के प्रश्न कैसे रहे जरूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।